नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं शत्रुघ्न कुमार और आपके लिए लाया हूं आज रीजनिंग का इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे, ये 6/8/2021 के एग्ज़ाम में CHSL के। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 1। छः आठ 21 के डेट में पूछे गए थे। ठीक है, ये ओपन डाइस से क्वेश्चन है, ये है ना। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ये ठीक है बनाया गया है 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 फेस होते हैं, ठीक है ना, उसे दिया गया है। और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जो हैं वो पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे दे रखे हैं कि ABC, यानी ऑप्शन, ठीक है, A B C और ये रहा D, है ना। ऑप्शन ABC जो है वो ABC हो सकते हैं या BCD हो सकते हैं या AD ही केवल होगा और B और C में से कोई होगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो इस ओपन डाइस के अनुसार देखिए, ये इसके अपोजिट होता है, तो लिखेंगे A जो होगा वो C के अपोजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन से सरफेस पर A और C एक साथ नहीं है ना। एक साथ होंगे तो ये क्या है, पॉसिबल नहीं हो सकता है कि दोनों फेस अपोजिट हो और सामने की ओर दिखे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में A और C नहीं है, C है केवल। सेकंड में भी नहीं है और थर्ड में A और C होंगे, यानी थर्ड जो ऑप्शन होता हमारा नहीं होता। चलिए आगे की ओर देखते हैं। M जो होता वो O के अपोजिट, यानी M जो होता O के अपोजिट होता। M जो होता अपोजिट जो होता O के, देख लीजिए O और M एक साथ नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी B नंबर भी क्या होता तो आपका पॉसिबल नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बचा कौन सा, तो D जो होता वो E के अपोजिट होता। ठीक है, तो D और E एक साथ कहीं है तो नहीं है, यानी हम कह सकते थे कि हमारा आंसर 3 जो होता वो करेक्ट होता। ठीक है, तो आंसर नंबर 3। चलिए नेक्स्ट सवाल 2 कि मैजिक को क्या लिखा जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से ये क्वेश्चन है। मैजिक लिखा गया है, इसका कोड जो लिखा गया है ये देखिए, NZTRX। ठीक है, देख पा रहे होंगे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ दिया था ये। तो लेयर का क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 13 है, ये 14 है, दोनों का सम कितना है, 27 है। ठीक है, 27 है। यहाँ भी देखेंगे तो ये 3 है, ये 24 है, ये 9 है तो ये 18 है, 7 तो 20, 26 तो 1, यानी सारे के सारे जो है ना वो 27 सम बना रहे, यानी अपोजिट
लेटर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अपोजिट लेटर कॉन्सेप्ट है, यानी हमारा जो आंसर हो जाता है यहाँ पे एल का, ठीक है, 12 तो 15, ए जेड 25, बी ई भी आर आई, तो आंसर जो होता हमारा क्या हो जाता, ओ जेड बी भी आई। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सॉल्व 3, जिसमें दे रखा है कि 15, 7 और ये 252, ठीक है ना, यानी इनसे इनके बीच में किस तरह से संबंध स्थापित करके ये संख्याएं जो हैं वो बनाई गई होंगी, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि इनके डिवीज़न से ये बन सकता है, इनके मल्टीपल से ये बन सकता है, इन दोनों के डिवीज़न से ये बन सकता है, यानी तीनों संख्याओं के बीच में कौन सा, ठीक है, एक सेम पैटर्न होना चाहिए जो कि इसमें किसी एक में होना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है ना। इसे जिस तरह से बनाया गया ऑप्शन में भी उसी तरह से बनाया गया होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे ठीक है ना, चले मल्टीप्लाई से तो है नहीं ये, है ना, क्यों 7, 15 और 7 से जब भी मल्टीप्लाई होगा यानी 5 के मल्टीपल में जब भी होगा तो ये 5 का ही देना चाहिए था, यानी मल्टीप्लाई से होता नहीं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, संख्याएं बड़ी हैं तो स्क्वायर या क्यूब से भी हो सकता है, तो इनका जो स्क्वायर होता है वो क्या है, तो 225 और इसका जो स्क्वायर होता है वो 49, ठीक है। तो दोनों का अगर सम लिया होगा तो जोड़ दीजिए, 9 5 14 4, ठीक है, और इसमें से 4 2 6 1 7 यानी 2, ठीक है। दोनों के बीच में कितने के डिफरेंस हो रहे हैं, तो देखिए तो ये 22 के डिफरेंस हो रहे हैं, इसका मतलब ये 15 प्लस, ठीक है, तो इसमें 15 प्लस 7 जो है वो माइनस हो जा रहा, तो कह सकते हैं इसमें माइनस किन तरह हो जा रहा, तो 15 प्लस 7 यानी 274 माइनस 22 यानी 252, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस में कौन कौन से इसी तरह से कोई फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो होता है वो देख पा रहे हैं कि 529 और 81 जीरो है ना, और उसमें 9 3 12, तो ये तो नहीं करता। यहाँ पे आइए 144 256, 144 प्लस 256 यानी 400 और माइनस कितना हो जाता, तो ये 28, ठीक है, तो ये हो जाता 2, ये 9 7 ये 3, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो कितना होता है, सेकंड नंबर हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए इसे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई एक ही इसमें से जो होगा इस पैटर्न पे होगा, अदरवाइज ऑप्शन ही पूरे गलत हो जाएंगे, है ना। चलिए नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है, P डैश Q R P Q डैश R डैश PQ, 2 डैश दे रखा है और यहाँ पे एक R दे रखा है, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो भी, तो इस तरह से आपके ऑप्शन सामने दिख रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं ना, और इसमें एक चीज़ ध्यान दिया जाता है कि ये भी एक श्रृंखला होती है, यानी बिना पैटर्न के कोई भी चीज़ रीजनिंग में फॉलो नहीं करता। तो यहाँ भी एक ज़रूर से श्रृंखला बनेगी, है ना, एक सीक्वेंसेस बनेंगे,
चलिए देखते हैं कि कौन सा सीक्वेंसेस में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये ठीक है, तो ये पी पी क्यू क्यू के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे पी पी क्यू क्यू, पी पी क्यू क्यू, चलिए तो पी पी यहाँ पे एक है ना, और कहीं पे पी है नहीं है, ठीक है। तो आइए एक चेक करते हैं बैठाकर। तो ये होता पी पी क्यू क्यू, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, तो आर, तो यहाँ भी आर आर, तो पी, यानी देख पा रहे हैं दो सेट बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू, तो यहाँ भी क्यू होना चाहिए, ठीक है। देखिए आर आर बन गया, ठीक है। यहाँ पे पी बनना चाहिए, पी, ठीक है। तो ये बनना चाहिए क्यू क्यू, ठीक है, और यहाँ पे आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सा बना, एक पी, यहाँ पे आर, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर, ठीक है। तो देख पा रहे हो एक श्रृंखला बना है, पी पी क्यू क्यू आर आर, पी पी क्यू क्यू आर आर, पी पी क्यू क्यू और आर यहाँ पे आर, ठीक है ना। तो आंसर जो होता वो पहला नंबर जो होता वही हमारा क्या हो जाता, सही हो जाता। ये सारे क्वेश्चन जो होते, सॉरी ऑप्शन जो होते वो गलत हो जाते, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाता पी आर क्यू, पी क्यू आर, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। ये भी कोडिंग डिकोडिंग से ही था, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि इसे बनाया कैसे गया है ना। तो f के लिए देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि अगर 6 लिया गया हो, तो यहाँ भी देख पा रहे हो कि ठीक है ना। तो c के लिए भी यहाँ पे, चलिए ठीक है। o के लिए, चलिए o के लिए 12 लिया गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। s के लिए यहाँ पे कितना है, तो 13 है, ठीक है। s के लिए 13, t के लिए 20 भी है, और e के लिए 12 है, और r के लिए देख पा रहे हो कि ये 18 है ना। तो इसी तरह से नीचे थोड़ा सा मैच कर लेते हैं। a के लिए, चलिए r के लिए क्या है, तो 18 दे रखा है, g के लिए 7 दे रखा है, और o के लिए यहाँ भी 12 दे रखा है ना। तो ये जो वॉवेल्स, ठीक है ना, जितने वॉवेल्स लिया गया है ना, जितने स्वर लिए गए हैं, ठीक है, जितने वॉवेल्स लिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये है आपके, ये है और ये, ठीक है ना। इसके कौन से चीज़ लिए गए हैं, तो इसके डायरेक्टली वो नहीं लेकर इनके अपोजिट लिए गए हैं ना। यानी कह सकते हैं कि O का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, तो O अगर 15 होता है तो इसका अपोजिट जो होना चाहिए 12 होना चाहिए, है ना, यानी L। और E का जो अपोजिट होता है, यानी ये 5 होता है, तो इसका जो अपोजिट होना चाहिए V होना चाहिए 22, और भी किसी का लिया गया है A का, है ना, A का 1 होता है, तो इसका अपोजिट जो होता है 26 यानी Z होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट समझ में आ गया कि कैसे किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो कोडिंग किया गया होगा वो कैसे किया गया होगा, तो आइए देखते हैं। M के लिए कितना होगा, तो ये तो कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है नहीं, तो इसके लिए जो होगा वो 13,
ठीक है। ए के लिए कितना, तो ए वॉवेल है तो ए के लिए 26, आर 18, आर 18, आई, ठीक है, तो आई भी वॉवेल है। आई अगर 9 होता है तो इसका अपोजिट जो होगा 18 यानी आर, तो यहाँ भी ले लेंगे 18, ई का 1 और ये हो जाएगा वॉवेल तो 26, G7, ई का भी वॉवेल यानी 22। तो हमारा जो आंसर होता वो आपका 13, ठीक है, 13, 26, 18, 18, 18, 26, 7, 22 होता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो सिलोजिज्म से पूछा गया था, जहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि सभी बोतलें बर्तन हैं और सभी रसोई बर्तन है ना। आइए देखते हैं सभी बोतलें, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम में जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा सभी बोतलें ठीक है ना, बर्तन है और सभी रसोई बर्तन है और सभी रसोई, ठीक है, वो भी बोल रहा है कि बर्तन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंक्लूज़न पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है, देख पा रहे होगे कि फर्स्ट कंक्लूज़न जो हमारा बोल रहा है, कोई भी बोतल रसोई नहीं है, कोई भी बोतल, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन रखा गया है वो देखिए, कोई भी बोतल, यहाँ पे बोतल है और यहाँ पे रसोई है ना, तो इनके बीच में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ बोतलें रसोई हैं, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया है कि कुछ बोतल जो है वो रसोई हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे है ना कि ये और ये जो होते इनके बीच में, ठीक है ना, दो पॉसिबिलिटी, अगर कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता तो दो पॉसिबिलिटी बनते और दोनों के दोनों ही अगर ऑप्शन के रूप में दिए गए हों, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, तो आइदर का केस चला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये अगर बोतल है, ठीक है, और ये रसोई है, ठीक है, तो कुछ बोतल जो है ना वो हो सकते हैं कि रसोई ना हो, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कुछ ना हो तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो कुछ बोतल, ठीक है, रसोई हैं, ठीक है ना। ये क्या है, तो संभावना है, ठीक है, ये क्या है, तो संभावना है, ठीक है। यानी ये एक संभावना है, तो कह सकते हैं बिल्कुल हो सकता है। अब यहीं पे अगर ये सिंगल होता ऑप्शन में तो ये क्या हो जाता, तो हम कह सकते थे कि ये वाला जो होता वो डेफिनेट के रूप में ये गलती हो जाता, गलत होता है, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी में ये क्या होता, तो सही होता, ठीक है ना। तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री जो बोलते हैं कि ऑप्शन होता है, वहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं अगर कोई रिलेशन नहीं हो तो दो पॉसिबल रिलेशन होते हैं। पहला जो होता है कुछ का रिलेशन होना चाहिए और दूसरा जो होता है वो कुछ का भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। यानी ये दूसरी संभावना जो बनेगी वो क्या बनेगी कि पूरे के पूरे बोतल जो हो रसोई ना हो, है ना। यानी कुल, ठीक है, कोई भी बोतल रसोई नहीं है, ठीक है। जब दोनों ऑप्शन एक साथ दिए हुए हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बना लेता है, यानी ये आइदर का केस बना लेता है, आइदर का केस बना लेता है। यानी हमारा जो ऑप्शन जो होता, ठीक है ना, ये आइदर में ये दोनों सही होता, ये जो होता वो क्या हो जाता, तो गलत हो जाता, ठीक है ना। डेफिनिट में ये सिंगल है, इसका मतलब है कि ये नहीं हो सकता, कोई भी बर्तन बोतल नहीं है, ये
कोई भी बर्तन बोतल नहीं है, बिल्कुल रूप से गलत है, क्योंकि बोला गया है कि यहाँ देख सकते हैं कोई भी बर्तन है ना बोतल नहीं है, लेकिन यहाँ बोला गया है कि कुछ, ठीक है ना, बर्तन बोतल है। तो ये वाला ऑप्शन जो था वो डेफिनेट रूप से क्या है तो गलत है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा तो आइदर का केस लगा बनेगा, यानी ऑप्शन जो होता 1 या तो 2 सही है या फॉलो करता है। ठीक है, तो आने वाले समय में सिलोजिज्म का पूरा क्लास चलेगा, है ना, तो उम्मीद है यहाँ पे आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट 7, जिसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से जो है ना, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, 1 2 3 और ये 4, और इसमें से बोला गया था कि कौन सी जो निम्नलिखित में से ऑप्शन है वो एक दूसरे से, ठीक है ना, यानी यहाँ पे देख पा रहे हैं सिमिलर, कुछ सिमिलर है, यानी 4 में से 3 कहीं ना कहीं सिमिलर होंगे और इनमें से कोई एक जो होगा वो सिमिलर नहीं होगा। चलिए ये देखते हैं। तो एम और ओ में देखिएगा तो ये 13 15 18 22, ठीक है, इनके बीच में 2 के डिफरेंस और इनके बीच में 4 के डिफरेंस। ठीक है, चलिए इनके बीच में ये 22 है, ये 25 है, यानी इनके बीच में 3 का डिफरेंस 1 है और ये 5 है, तो इसके बीच में 4 के, है ना। तो यहाँ से हम डिसाइड नहीं कर पाते, अगला एक देखेंगे उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा फॉलो कर रहा है और कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो x जो होता है वो 24 26, ठीक है ना, तो यहाँ देख पा रहे हैं 2 का डिफरेंस और यहाँ पे है 3 और ये है 7, यानी यहाँ पे 4 का डिफरेंस, यानी हमारा ऑड जो होता है वो सेकंड नंबर होता, ठीक है ना, और बाकी ये तीनों जो होते ये सेम पैटर्न पे हैं। ठीक है, ये जो है वो क्या है तो सेम पैटर्न पे है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 8 नंबर है, इसमें पूछा गया है कि 7, ठीक है, 7 के लिए कितना लिखा गया है तो ये, और 3 के लिए 30 और 4 के लिए, है ना। इसमें से भी बोला गया है कि ऑड जो हो उसको क्या करो चुनो। ठीक है, आइए देखते हैं ना 7 से ये बना कैसे होगा ये। तो ये देख पा रहे हैं ये किसके आसपास है, 7 के क्यूब के आसपास है ना, तो लिखेंगे 7 का क्यूब जो होगा वो कितना हो जाएगा 343 प्लस ये 6 है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ये n क्यूब प्लस, ठीक है ना, कोई भी एक नंबर, यानी इतने से ये बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं देखते हैं। उसके बाद लिख रहा है 3, ठीक है, 3 का क्यूब यानी 27 प्लस कितना है तो यहाँ पे देख रहे हैं तो 27 प्लस 3 है, ये जो है वो n क्यूब प्लस n का फॉर्म है ना। चलिए अगला देखते हैं, दोनों में से एक कोई तो फॉलो करेगा। तो 4 में देखेंगे तो 4 का क्यूब यानी 64 प्लस जो लिखा हुआ है 6 लिखा है, यानी ये भी कितना है तो n क्यूब प्लस 6 का फॉर्म है, यानी हमारा आंसर जो हो जाता वो 3 नंबर हो जाता। इसका जो बनाने का फॉर्मेट जो यूज़ किया गया यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। ठीक है, तो आंसर होता है ये n क्यूब प्लस n का ये फॉर्म है, और बाकी जो है वो n क्यूब प्लस 6 के फॉर्म है। ठीक है, तो ये वाला ऑड होता, तो आंसर जो हमारा होता ये ही। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारे समझ गए होंगे, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, और कल के वीडियो में लाएंगे इसी से
इसी सेट के मैथ्स के क्वेश्चन, है ना, ये आज रीजनिंग क्वेश्चन थे। ठीक है, तब तक के लिए